जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। भिन्नों को जोड़ने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है लासा लेना और दूसरा तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि। तो आज इस वीडियो में हम लोग दोनों तरीके सीखने वाले हैं। आप अगर पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल दिया गया है 1/3 प्लस 3/2। तो इसको जोड़ने के लिए पहले हम लासा वाला नियम सीखते हैं। लासा लेना मतलब होता है नीचे वाली संख्या को हम बराबर कर लें। तो नीचे वाली संख्या को बराबर करने के लिए 3 और 2 का हम लासा लेते हैं। तो लासा कैसे निकाला जाता है? लासा निकालने के लिए हमने एक वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको फिर भी निकालना नहीं आता तो हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप इस प्रकार लिख लेते हैं। फिर सबसे छोटी संख्या जो भाग देने वाली होती है 2, उससे पहले भाग देते हैं। तो जो संख्या कट रही हो उसको काट दिया जाता है और जो नहीं कट रही होती है उसको उसी प्रकार उतार लिया जाता है। तो 2 से अगर 2 में भाग देते हैं तो 1 आ जाता है। 3 में नहीं जाता तो उसी प्रकार उतार लेते हैं। अब हम 3 से भाग देंगे तो 1 और 1। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हमें ये क्रिया करनी पड़ती है। अब ये इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 और 3 का गुणा कितना हो गया? 6। तो 6 यहाँ पर लासा इन दोनों का 6 हो गया। इसका मतलब अगर हम दोनों में 6 6 कर लें तो जो है लासा मिल जाएगा और ऊपर वाली संख्या में हमको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा किसका करना पड़ेगा अभी देखते हैं। तो हम 2 और 3 का लासा लेते हैं तो 6 आ गया। अब हम जो नीचे ये संख्या दी गई है 3, उसमें हम 6 में 3 का भाग दे करके देखेंगे कै बार जा रहा है। 3 में 6 का भाग देते हैं, सॉरी 6 में 3 का, तो 2 बार जा रहा है। तो इसका मतलब हमने 3 में 2 का गुणा किया है तभी हमें 6 मिला है। 3 में हमने 2 का गुणा किया है तभी हमें 6 मिला है। तो जो क्रिया हम नीचे करते हैं उसी क्रिया को हम ऊपर भी करते हैं। मतलब जो क्रिया हम हर में करते हैं उस क्रिया को अंश में भी किया जाता है। तो जब हम 3 में 2 का गुणा किए हैं तब 6 मिला है। तो 1 में भी हम 2 का गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 2 में 3 का गुणा किए हैं तब हमें 6 मिला है तो हम 3 में भी 3 का गुणा कर देंगे, है ना। 2 में 3 का गुणा किए हैं तब हमें 6 मिला है, मतलब नीचे वाली संख्या प्राप्त हुई है। तो हम 3 में भी 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे बटे में संख्या लिखते हैं वो एक बार ही लिखी जाती है। तो अब क्या करते हैं, आपस में ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में जोड़ लेते हैं। तो 9 और 2 11 हो गया, अब बटे जो आया 6, इस प्रकार लिख देते हैं और यही हमारा उत्तर हो जाता है। अब दूसरा तरीका सीख लीजिए। तरीका क्या होता है, वो तरीका काफी सरल होता है, समझ लीजिए। दूसरे तरीके को भी आप लोग समझ लें। देखिए वही भिन्न हमने फिर से ले ली है। दूसरा तरीका क्या होता है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, अब बीच में जो चिन्ह है उसी प्रकार लगा देना है। अब फिर बाद में क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ, वो बटे में लिखना है। तो समझिए, इसका गुणा हम इसके साथ पहले कर देते हैं तो 1 गुणे 2। अब बीच में प्लस लगा है तो प्लस ऊपर हम यहाँ लगा देंगे, ठीक। अब आगे क्या लिखना है, इसका गुणा इसके साथ, तो 3 गुणे 3। इनको जो है अभी आप ब्रैकेट में लिख लीजिए क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह लग चुका है। अब फिर उसके बाद इसका गुणा इसके साथ एक बार बस लिख देना है नीचे, ठीक। तो ये होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, जो कि भिन्नों को हल करने में बहुत आसानी होती है। तो अब हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा 2 के साथ किए तो 2 1 कम 2, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। 3 का गुणा 3 में किए तो 3 3 को 9, बटे 3 का गुणा 2 में करे तो 3 दूनी 6, तो 9, अब प्लस 2 और जोड़ दीजिए तो 9 2 11 बटे 6। तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका होता है भिन्नों को हल करने का, है ना। तो आपको जो तरीका समझ में आए या अच्छा लगे उसी तरीके से आप भिन्नों को हल कर सकते हैं। लेकिन भिन्नों का हल करने का सही नियम होता है, इनको लासा लेने का मतलब अभी हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। जैसे 3 और 5 लिखा गया है नीचे, तो इनका लासा क्या होगा, तो लासा का मतलब ये होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो इसके पहाड़ा में भी मिल जाए और इसके पहाड़ा में भी मिल जाए। तो 3 और 5 का लासा अगर हम लें तो 3 5 15 होता है। इसका लासा जो होगा दोनों का, 3 और 5 का, तो 15 होगा। 15 का जो संख्या होती है वो 3 के पहाड़ा में भी मिलती है और 5 के पहाड़ा में भी मिलती है ना। तो कॉमन संख्या को ही हम लासा कहते हैं जो दोनों के पहाड़ा में मिल जाए। तो 15 मान लीजिए इसका लासा हुआ। अब हमको पता करना है कि जो है ऊपर कितने का गुणा करें। 3 का गुणा कई बार किया कि हमको 15 मिला, तो 3 का भाग इसमें दे करके देख लेते हैं, है ना। तो 15 का भाग अगर 3 में देते हैं तो कई बार जाता है, 5 बार जाता है।
तो यहाँ पर 2 के साथ भी हम गुणा कर देंगे ऊपर 5 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस लगा देते हैं। अब हमने 5 में कै का गुणा किया है कि 15 मिला है, तो 5 में हमने 3 का गुणा किया है इसलिए हमें 15 मिला है, तो हम ऊपर भी 3 का गुणा कर देंगे। पंते 15 तो 3 त्रों को 9, यहाँ पर 3 त्रों को 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9। अब हम जोड़ लेते हैं, 10 9 19, 19 लिख देंगे। अब बटे जो संख्या आती है उसको उसी प्रकार लिख दिया जाता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आपको आ जाएगा और लासा लेने से भी आ जाएगा। इस प्रकार भिन्नों के जोड़ को हल किया जाता है। दोस्तों आपको कौन कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।